अब तक गुस्से और अभिमान में मैंने तुम्हारे हर अच्छे जेस्चर का गलत मतलब निकाला अक्षय। तुम देवता बनकर मेरी हर मुश्किल को आसान करते रहे। तुमसे सिर्फ हमेशा मेरी खुशियां चाहिए, सिर्फ खुशियां। और मैं आज बात समझ में आई भी तो तब जब मैं मानती हूँ अक्षय मेरी गलती है, पर मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा मत दो अक्षय। अक्षय मुझसे ऐसे मुंह मत मोड़ो प्लीज अक्षय, मुझे इस तरह छोड़ के मत जाओ अक्षय। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो अक्षय प्लीज। अक्षय, अक्षय जिस बात को सुनने के लिए तुम तरसते रहे वो बात तुम्हें आज सुननी पड़ेगी अक्षय। सुन रहे हो ना अक्षय? हाँ, I love you अक्षय। I love you। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है अक्षय। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा जिंदगी में, सिर्फ तुम्हें अक्षय। मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ अक्षय, मुझे छोड़ के मत जाओ। I'm sorry अक्षय, I'm sorry, मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज अक्षय। अक्षय प्लीज, अक्षय प्लीज, I'm sorry अक्षय, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। I love you अक्षय, I love you, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ अक्षय। I'm sorry अक्षय, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। I love you, I love you अक्षय, I love you, I love you। अक्षय प्लीज, अक्षय प्लीज, I love you अक्षय, I love you। नहीं, कुछ मत कहो अक्षत, कुछ मत कहो। तुमने जो कुछ सुना वो गलत था अक्षत। अक्षत मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे अक्षत। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ अक्षत। अक्षत, अक्षत आगे खोलो, क्या हुआ अक्षत? डॉक्टर, डॉक्टर, अक्षत, अक्षत आगे खोलो प्लीज अक्षत। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर अक्षत ने अभी आंखें खोली थी, उसने मुझसे बात करने की कोशिश भी की, फिर पता नहीं क्या हो गया। ओके ओके, इट्स अ गुड साइन, वर्स्ट इज ओवर। अभी कोमा से बाहर आ चुके हैं। आप प्लीज बाहर जाइए, हमें इनका चेकअप करना है। प्लीज मैं कह रहा हूँ ना, आप खतरे की कोई बात नहीं है, आप बाहर जाइए प्लीज। नर्स, मुस्कान बेटा। दादाजी, दादाजी अक्षत को होश आ गया। क्या अक्षत को होश आ गया? हाँ दादाजी, उसने अपनी आंखें खोली, मुझसे बात करने की कोशिश भी की,
डॉक्टर संदर उसका चेकअप कर रहे, बाहर इंतजार करने कहा है। ठीक है बेटा, फिर मैं इंतजार करता हूँ। तू घर जाके आराम कर ले, बहुत थक गई होगी। नहीं नहीं दादाजी, जब तक डॉक्टर। बेटा मेरी बात नहीं मानोगी? देखो अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे डांटने का अधिकार भी है तुमको। दादाजी। बेटा मेरा ड्राइवर बाहर खड़ा है, वो तुम्हें घर छोड़ाएगा। मैं हूं ना यहाँ पर। जाओ, शाबाश। जी दादाजी। भाई शारदा जी, मुस्कान को फोन करके पता तो लगा लो, बहुत देर हो गई है। शायद अक्षत की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई होगी। कैसे फोन करूं? जैसे उसकी तबीयत। कैसा है बेटा अक्षत? अक्षत को होश आ गया। शुक्र है। वाह वाह। मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी, मंदिर से आ रही हूँ, ये लो। डॉक्टर ने कहा है कि अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा हुआ। हाँ माँ, जानती हो आंखें खोलते ही अक्षत ने मुझे पहचान लिया। हाँ, और मेरे आवाज देने पर उसने रिएक्ट भी किया। थैंक गॉड, अब फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। अब थोड़ी फिक्र तू अपनी भी कर। तू भी थक गई होगी बेटा, ना धो ले, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। नहीं माँ, ना तो मुझे भूख प्यास है और ना ही कोई थकावट है। अक्षत ठीक हो गया, बस मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा पता है माँ क्या हुआ? अक्षत ने आंखें खोली और उसके बाद उसने फौरन आंखें बंद कर ली। मैं तो घबराई गई थी कि पता नहीं क्या हो गया। फिर जब डॉक्टर ने बताया कि ये पॉजिटिव साइन है, तब मुझे राहत मिली। और माँ, दादाजी तो इतने खुश थे। खुश क्यों नहीं होंगे बेटा, बच्चे तो जिगर का टुकड़ा होते हैं। दादाजी ने तो मुझे डांट लगाकर भेजा कि जाओ अब तुम घर जाके आराम करो। बेटे बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, भाई तुम्हें आराम करना चाहिए। जाओ बेटा। ठीक है माँ। शारदा जी देख रही हैं आप, कितनी खुश नजर आ रही है मुस्कान। हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। क्या बात है शारदा जी, आपके मन में क्या चल रहा है? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। आपको याद है अस्पताल में कितनी बदहवास लग रही थी हमारी बच्ची, और आज कितनी खुश लग रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कहना क्या चाहती हैं। मैं भी तो समझने की कोशिश ही कर रही हूँ। सोचने वाली बात है जी। मुस्कान का आकाश को हाँ न कहना, शादी के फैसले के लिए वक्त मांगना, मुझे तो लगता है कि वो अक्षत को चाहती है। चाहती है? हाँ। शारदा जी, ये अंदाजा आपने मुस्कान की खुशी देके तो नहीं लगाया? लेकिन एक बात बताइए, जब आपने पहले मुस्कान से अक्षत के बारे में बात की थी तो मुस्कान ने ये क्यों कहा था कि वो और अक्षत सिर्फ अच्छे दोस्त हैं? कई बार दिल को किसी रिश्ते की अहमियत तब समझ में आती है जब आपको लगने लगता है कि वो रिश्ता आपके हाथ से छूटने लगा है। हो सकता है अक्षत के एक्सीडेंट के बाद एहसास हुआ हो मुस्कान को कि वो उसे चाहती है। माना कि अक्षत और मुस्कान बहुत अच्छे दोस्त हैं, हो सकता है इस दोस्ती के रिश्ते में कहीं प्यार छुपा हो। हाँ शारदा जी, हो सकता है। शारदा जी, ये कहीं हमारा वहम तो नहीं है? जी नहीं, माँ होना, माँ बच्चों के दिल की बात पढ़ ही लेती है। जानते हैं माँ बेटी का रिश्ता इतना गहरा क्यों होता है? क्योंकि दोनों के सीने में औरत का दिल धड़कता है, समझ जाती है एक दूसरे के मन की बात। शारदा जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मुस्कान से बात करके देखिए, वो छिपाएगी थोड़ी ही आपसे। हाँ, जरूर बात करूंगी। मुस्कान बेटा। जी माँ। अभी अभी तो तू आई है और तैयार होके कहाँ जा रही है? हॉस्पिटल ही जा रही हूँ माँ, अक्षत के पास। मुस्कान, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या राज है, बता तो। क्या क्या माँ, कुछ भी तो नहीं है। बेटा,
माँ बेटी का रिश्ता सहेलियों सा होता है और सहेलियों से दिल की बात नहीं छुपाते। बता ना। कोई बात नहीं है माँ। वैसे मैंने तेरे चेहरे पर वो बात पढ़ ही ली है। कौन सी बात? यही कि तू अक्षत से प्यार करती है। बोल ना, चाहती है ना तू उसे? हाँ माँ। देखा, माँ की आंखें कैसे दिल के आर पार देख लेती हैं। हम तेरे लिए बहुत खुश हैं बेटा, सच। अरे खुश रहो। निकी है? ये क्या हुआ? ना हाय ना हेलो, निक्की है। तू सोचती होगी रोज मुंह उठा के चली आती हूँ। आज मैं तुझसे नहीं, अपनी बहू से मिलने आई हूँ। अच्छा बाबा, तू किसी बहाने आई तो सही, हमारी तो कोई वैल्यू रही नहीं है। निकी, निकी बेटा, देख तो तेरी सास मिलने आई है। बैठ, हाँ। बैठ बेटा। ये देख, मैं ये दिखाने आई थी। कैसा है? बहुत खूबसूरत है। बहुत महंगा होगा ना? ओहो, हुआ करे महंगा। मैंने निकी के लिए लिया है, बस वो पसंद कर ले इसलिए आई हूँ। इतने महंगे गहने हम तो नहीं दे सकते बाबा। शारदा, तूने मुझे अपनी बेटी दी है, सबसे बड़ी दौलत वही है मेरे लिए। नमस्ते आंटी। नमस्ते निकी। हाय सुनील। निकी, तेरी सास तुझे सजाने के चक्कर में है। निकी, तुझे तो फुर्सत नहीं मेरे साथ शॉपिंग पे आने के लिए, इसलिए मैंने ये सेट खुद पसंद किया। देख तो कैसा है, पसंद आया? वेरी प्रिटी। सुनील, कार्ड्स दिखा शारदा को। जी आंटी। मैं सैंपल्स लाई हूँ दिखाने। एक काम करती हूँ, मलिक साहब से अप्रूव करा लेती हूँ, कल तुझे बता दूंगी, ठीक है? ठीक है। शारदा, बड़ा दुख हुआ सुनकर। क्या? तुझे नहीं पता, निखिल और सोनिया की मंगनी टूट गई है। क्या बात कर रही है? हाँ। निकी, आंटी क्या कह रही है? निखिल की मंगनी टूट गई? हाँ माँ, वो सगाई टूट गई। पर क्यों? तूने मुझे बताया तक नहीं। दिन में 100 बार तो तू उसकी बात करती है। हाँ, वो माँ दिमाग से बात निकल गई। पर टूटी क्यों बेटा? पता नहीं माँ, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा उनके बीच। और रिश्ता तोड़ दिया? कैसे हैं आजकल के बच्चे, झटके में रिश्ता तोड़ देते हैं। कहना निखिल से कि मैंने बुलाया, बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी। और इस सुनील को देखो, इसे पता था लेकिन मुझे बताना भूल गया। जैसे मंगनी तोड़ना छोटी मोटी बात होती है। हाँ। सॉरी माँ, आप और आंटी बैठ के आपस में बात करिए, मैं और निकी गप्पे लड़ाते हैं। कम ऑन निकी। कितनी अच्छी जोड़ी है ना इनकी। अगर आज तू नहीं आती ना, तो भी मैं तेरे घर आने वाली थी, तुझे एक खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी? कौन सी? भगवान ने मेरी मुस्कान के भी संजोग खोल दिए। अच्छा, उसने आकाश को हाँ कर दी? आकाश के लिए नहीं, अक्षत के लिए। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं उषा। क्या कह रही है शारदा? हाँ। अरे मुबारक हो, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। अक्षत तो बहुत खानदानी लड़का है। अरे उसकी तारीफें करने बैठूंगी ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। इसे कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। बस भगवान की मेहर है। निकी, आर यू श्योर कि तुम मुझे कुछ बताना नहीं चाहती? सुनील, क्या जानना चाहते हो तुम? बार बार तुम्हें मौका दिया, कितनी बार वो मौका आया जब तुम मुझे अपने दिल की बात बता सकती थी, पर तुमने तो जैसे हम दोनों के रिश्ते के बीच एक दीवार सी खड़ी कर दी। दीवार? कैसी दीवार? एक दिखावे की। थकती नहीं हूं निकी तुम प्रिटेंड करते करते। माँ के सामने, शारदा आंटी के सामने, मेरे सामने। निकी, मुझे तुमसे एटलीस्ट ये उम्मीद नहीं थी। मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया था तुमने, पर अपने दिल की बात तक मुझे नहीं बता पाई। सुनील, मैं नहीं निकी, जो बात तुमने आज तक मुझे नहीं बताई उसे आज भी मत बताओ, क्योंकि मैं जानता हूं जो नए एहसास तुम्हारे दिल में निखिल के लिए जागे हैं। मैं तुम्हारे और निखिल के रिश्ते के बारे में सब कुछ जानता हूं।
मैं सब कुछ जानते हुए भी चुप था, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। दोस्त हूं तुम्हारा, पर तुमने तो मुझे इस काबिल भी नहीं समझा। तुम्हारे दिल की बात सोनिया के मुंह से सुननी पड़ी मुझे। सुनील, मैं क्या करती, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। मैं खुद कहाँ जानती थी कि मैं निखिल को चाहती हूं, और जब पता चला तब तक तुम्हारे साथ रिश्ते के बंधन में जुड़ चुकी थी। मैं निखिल के साथ रिश्ता जोड़ना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ने से डरती थी। मैं क्या करती सुनील? अगर ये बात मैं सीधी सीधी कह देती तो हमारी फैमिलीज में तूफान खड़ा हो जाता। इस रिश्ते के समंदर में तूफान तो ऐसा आएगा निकी कि सब कुछ डूब जाएगा। बहते पानी का रुख बदलने की कोशिश की है तुमने, कहीं ना कहीं तबाही तो मचेगी ही।